पर कमज़ोर करता है। यहाँ हम आपको नारकोटिक्स अनोनिमस, एल्कोहलिक अनोनिमस के प्रोग्राम से जोड़कर ऊंचा ले जाना चाहते हैं, नशा मुक्त करना चाहते हैं, बट आप हमसे भी अटक जाते हो, हमें भी आप बुरा भला, क्योंकि यहाँ के जो हालात देखते हो आप फिर उसमें सबको रगड़ देते हो। सच कह रहा हूँ, मैं झूठ कह रहा हूँ? थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया शुक्रिया। मरना इसके सिवा जाना कहाँ, जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं हम थे जहाँ, अपने यही दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। और दोस्तों मैं ये कह रहा हूँ कि एक बार जब हम प्रोग्राम में आ जाते हैं तो फिर यही एक गीत रहता है हमारे लिए, जीना यहाँ मरना यहाँ। और जो हमारा 12 कदमों का कार्यक्रम है, स्वीकार करो, विश्वास करो, सूची बनाओ, सरेंडर करो, गलतियाँ मानो, सूची बनाओ, क्षतिपूर्ति करो, ध्यान निरीक्षण करो, ध्यान प्रार्थना करो, सेवा करो, दूसरे लोगों की सर्विस करो, तो यही है हमारा कार्यक्रम जो हमें आगे जीवन जीने में तरक्की और खुशहाली देता है। तो वही हम कह रहे हैं कि जीना यहाँ, हमें यही कार्यक्रम करना है अगर हम अपनी बीमारी पर जीत हासिल करना चाहते हैं। ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती, लेकिन इसको अरस कर इसके साथ अच्छा जीवन जिया जा सकता है। वही मैं आपसे कहता हूँ, 1 मिनट की बनाना बस हो गई। एक बार फिर स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और दोस्तों फिर मैं आज आपसे वही कहूँगा, क्या कहना चाह रहे हैं हम आज, फिर क्या बात करना चाह रहे हैं? आज की जो हमारी जीएफटी क्या कह रही है? और मुझे खेद है, मुझे क्या किस बात का खेद है? मैंने जो समय बर्बाद कर दिया ये, कि मैंने जो धारणाएं बनाई, जो सोच बनाई, जो हरकतें की। मैं आपको बता दूं कि जो लोग नशा करते हैं इन्हें भाई साहब 99% चीज़ें तो याद भी नहीं होती कि इन्होंने क्या क्या उनके साथ कर दिया। और शराब वालों को तो भाई साहब बिल्कुल नहीं पता होता, जब उसे ये नहीं पता कि वो शराब पीकर रात को घर कैसे किसी ने पहुंचाया है। ब्रिजवासन 10 बार, कितने बार? 10 बार, अनगिनत बार इसको भाई साहब भगवान अपनी गोद में उठा के लेके गए। आपको नशे वालों को भगवान अपनी गोद में उठा के घर छोड़ के आते हैं। यार ये देखो ना, जब आपको पता ही नहीं कि आप रिक्शे में आए, आप पैदल आए, आप चलकर आए, कोई छोड़ के गया, कोई घसीट के लाया, पता ही नहीं आपको। सच कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ बताइए? आपको पता ही नहीं, तो भाई साहब ये समझें कि भगवान आपको अपनी गोद में उठाकर कहाँ छोड़ के आए, फिर भी आप उनका एहसान, आपको कौन छोड़ के आया है? तुम्हारी तो बॉडी काम ही नहीं कर रही थी, दिमाग तो काम, खाना क्या खाया ये तो पता नहीं आपको। तो इस बात के लिए आप क्या शुक्रगुजार नहीं होंगे? अरे भाई साहब 20 बार आपको भगवान ने अपनी गोद में उठाया है। आपने तो ऐसे काम किए कि आप मर गए थे लेकिन भगवान आपको प्यार करते हैं। आपकी वजह से, आपके मम्मी पापा की वजह से, जिस वजह से भी कह लीजिए, लेकिन आपसे वो, और उन्होंने आपको उठा के आपके घर बिस्तर पर, आप खुद ताज्जुब हो गए कि मैं रात को घर कैसे आया, मैं घर रात को कैसे पहुंचा, मुझे घर कौन लेके आया, मैंने खाना क्या खाया, कुछ नहीं पता आपको, कुछ भी नहीं पता। और उसी एक
दौर में आपने इतनी सारी गलतियां कर दी, अपने मम्मी पापा के प्रति, अपने काम के प्रति और बहुत सारी चीज़ों के प्रति, और जीवन आपका आगे जाने की बजाय आपका तो पीछे आया। आपके साथ साथ आपके घर की सुख शांति चैन तरक्की बरकत उसको भी आपने नुकसान किया है। 4.5 पे इशारा कर देना। ये जितनी भी चीज़ें नुकसान मैंने किए हैं, जितनी भी मैंने ऐसी चीज़ें की हैं जो मेरी तरक्की नहीं कर पाई, सुख शांति बाधाएं मुसीबतें परेशानी जितनी भी मैंने अपने लिए और अपने घर वालों के लिए पैदा की, इसके लिए मैं क्या करता हूँ? मुझे खेद है, मुझे कि मैं अपनी सेवाएं जो मुझे देनी, जो मुझे करना चाहिए था, जो मुझे बनाना मैं नहीं कर पाया, नहीं दे पाया। मुझे उल्टा आप तो कह रहे हो अभी तक तो नशा छोड़ भी देता, अभी तक तो नाश हो रहा था, अब होगा। अरे भाई साहब, खेत वेत तो छोड़ो, ब्रिजवासन अब मकान ही बेच दूँ जाके। मतलब अब बड़े बड़े प्लान बना रहे हो आप। अब मतलब सच कह रहा हूँ मैं, झूठ कह रहा हूँ बताइए। अब मैं छोटे प्लान नहीं बना रहा हूँ, अब मैं छोड़ूंगा नहीं, अब मैं उन्हें बर्बाद कर दूंगा। अब भाई साहब मैं किसी को छोड़ने वाला हूँ नहीं। तो दोस्तों देखिए, ये कार्यक्रम आपके अंदर नर्मता, विनम्रता, सहजता, सरलता और झुकाव लाता है। इसी को हम आध्यात्मिकता कहते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ दोस्तों कि भावना ये है कि मैं खेद प्रकट करता हूँ। ये सीखो आप, और जब तक